शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो गोप कुमार हमने अपने मन में चिंतन कर रहे हैं कि भगवान कैसे होंगे, जो अखिल ब्रह्मांड नायक है उनका स्वरूप कैसा होगा और वह शुभ क्षण कब आएगा जब मैं उनका दर्शन कर पाऊंगा। तो एकमात्र अभिलाषा मन में रखते हुए उन्होंने घर संबंध सब कुछ छोड़ दिया था, गंगा तट की ओर प्रस्थान किया था। वहां पे पहुंचकर जब कानों में शंख की ध्वनि पड़ी तो उस ध्वनि से आकृष्ट होकर देखा कि एक ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक शालिग्राम शिला की पूजा कर रहा है। तो विनम्र होकर गोप कुमार उस ब्राह्मण को पूछते हैं, किसकी आराधना कर रहे हो? वह मुस्कुराकर कहता है, ये तो संपूर्ण ब्रह्मांड के भगवान है। तो ये सुनकर गोप कुमार को ऐसा लगता है मानो निर्धन व्यक्ति को धन प्राप्त हो गया हो, और श्रद्धा पूर्वक वे भगवान का दर्शन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, उनका चरणामृत और महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके पश्चात वह ब्राह्मण एक संदूक में शालिग्राम शिला को रख रहा होता है। तो ये देखकर गोप कुमार को बहुत पीड़ा होती है, भगवान को एक अनुपयुक्त पेटी में कैसे रख दिया, कुछ भी भोजन नहीं किया, भगवान भूखे हैं तो सो कैसे जाएंगे, सो तो सकते नहीं है। इस प्रकार का चिंतन गोप कुमार कर रहे थे। तब उस ब्राह्मण ने कहा, तुम भगवान का ऐश्वर्य लीला और भव्य उत्सव देखना चाहते हो तो इसी देश में एक धर्मात्मा राजा रहता है, उसके राजमहल में जाओ, जो भगवान विष्णु का भक्त है, भक्ति से भगवान का पूजन करता है। वहां पे तुमको प्रत्यक्ष ब्रह्मांड नाथ के दर्शन होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। उस ब्राह्मण के वचनों को सुनकर मेरा हृदय उल्लास से भर गया। भूख से व्याकुल होने पर भी मैं उसके घर नहीं गया, बल्कि विनम्रता से उसके चरणों में दंडवत होकर उसके दिखाए मार्ग पर तुरंत राजमहल की ओर चल पड़ा। दूर से ही मेरे कानों में अद्भुत और अप्रतिम निनाद गूंजने लगा। शंख ध्वनि, गान, वाद्यों का मधुर घोष, जैसे आकाश में उत्सव उतर आया हो। मैंने राह चलते लोगों से पूछा कि यह शुभ ध्वनि किस कारण है और कहां से आ रही है। जब ज्ञात हुआ कि जगत नियंता भगवान वही विराजमान है तो किसी ने मुझे रोका नहीं। मैं शीघ्रता से भीतर गया और वहां मैंने अपने नेत्रों से उन्हें प्रत्यक्ष देखा। चार कोमल भुजाओं में शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण किए, नवमेघ के समान श्यामल अंग, पीतांबर से विभूषित, वनमाला से सुगंधित, स्वर्ण आभूषणों से आलोकित, यौवन लावण्य से अद्वितीय, मुख पूर्ण चंद्र के समान, मुस्कान अमृतमयी, नेत्र प्रस्फुटित कमल के समान, वे अपने भक्तों द्वारा दुर्लभ रत्नों और आभरणों से आराधित हो रहे थे। उनके सम्मुख नृत्य, वादन और विविध मनोरंजक सेवाएं प्रस्तुत थी। वे एक अद्वितीय सिंहासन पर सुशोभित थे और चारों ओर से सेवा की गंगा प्रवाहित हो रही थी। उस ब्राह्मण ने गोप कुमार को बताया उस राजा के राजमहल में जाने के लिए। तो बिना सोच विचार किए वह गोप कुमार उस मार्ग की ओर चल पड़े। उन्होंने अपनी भूख का ध्यान नहीं रखा और दूर से ही उनके कानों में अद्भुत अप्रतिम आवाजें गूंजने लगी, शंख ध्वनि, गान, वाद्य यंत्र, जैसे लगा वहां पर उत्सव हो रहा है। तो वहां पे राह चलते लोगों से उन्होंने पूछा, ये ध्वनि किस कारण से है, कहां से आ रही है। तब गोप कुमार को ज्ञात हुआ कि ये जगत नियंता भगवान के उपलक्ष्य में उत्सव मनाए जा रहे हैं, तो ये वहां से ध्वनि आ रही है। शीघ्रता से वह गोप कुमार अंदर गए, उनको किसी ने रोका नहीं और अपने नेत्रों से उन्होंने प्रत्यक्ष देखा उस राजमहल में कि भगवान अपने चार कोमल भुजाओं से शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण किए हैं। उनका वर्ण श्यामल है,
पीतांबर धारण किया है, वनमाला से सुगंधित है। यौवन लावण्य अद्वितीय है, उनका मुख पूर्ण चंद्र के जैसा है, मुस्कान अमृत के जैसी है, और अपने भक्तों को वे दुर्लभ दर्शन प्रदान कर रहे हैं। भगवान के सम्मुख नृत्य हो रहा है, वादन हो रहा है, विविध मनोरंजक सेवाएं हो रही हैं, और अद्भुत सिंहासन पर भगवान सुशोभित हैं। मैं आनंद में डूबकर बार बार दंडवत करता रहा और मन ही मन कहा, आज मेरी मनोकामना पूर्ण हुई, मेरा जन्म सफल हो गया, अब मैं इस स्थान को कभी नहीं छोड़ूंगा। वैष्णवों की कृपा से मैं वहां सुख पूर्वक निवास करने लगा। मैंने भगवान विष्णु का महाप्रसाद पाया, उनकी पूजा का भव्य महोत्सव देखा, आराधना की महिमा सुनी, और अपने मंत्र का गुप्त रूप से सावधानी पूर्वक जप करता रहा। किंतु चाहे मैं जागता रहूं या सोया रहूं, ब्रजभूमि की मनोहरता और गोप बाल विहार का आनंद मेरे हृदय से एक क्षण के लिए भी विलग नहीं हुआ। श्री सनातन गोस्वामी के वचनों में कलयुग में जो भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करता है, वह वही फल प्राप्त करता है जो 6 मास के कठिन उपवास से सिद्ध होता है। यहाँ तक कि स्वप्न अवस्था में भी वह पुण्य लुप्त नहीं होता। कुछ दिनों तक वहां सुख पूर्वक निवास करते हुए मेरे हृदय में उसी प्रकार भगवान की आराधना करने की प्रबल आकांक्षा अंकुरित हुई। राजमहल की शोभा और नगर का वैभव मेरे लिए केवल एक स्वप्नवत दृश्य था। मेरा चित्त तो निरंतर भगवान के चरण कमलों की ओर ही एकाग्र था। राजा जिनके कोई पुत्र नहीं थे, मेरे सद्गुण और स्वभाव से इतने प्रभावित हुए कि यद्यपि मैं देशांतर से आया था, उन्होंने मुझे स्नेहपूर्वक अपने दत्तक पुत्र के समान मान लिया। किंतु शीघ्र ही वह दिन भी आया जब वह पुण्य आत्मा राजा इस जगत को त्याग कर अनंत यात्रा पर निकल पड़े। तो गोप कुमार जब उस राजमहल में पहुंचे तो भगवान को देखकर बार बार दंडवत कर रहे थे और विचार कर रहे थे, आज मेरी मनोकामना पूरी हो गई, इच्छा पूरी हो गई, मेरा जन्म सफल हो गया, इस स्थान को मैं अब कभी नहीं छोड़ूंगा। भक्तों की कृपा से मैं सुख पूर्वक निवास कर रहा था, भगवान विष्णु का मैं महाप्रसाद प्राप्त करता था, उनकी पूजा का भव्य महोत्सव देखता था, और अपने मंत्र का गुप्त रूप से सावधानी पूर्वक जप भी करता था। चाहे मैं जागता रहूं या सोया रहूं, लेकिन वृंदावन की जो मनोहारता है, गोप बाल विहार है, उसका आनंद मेरे हृदय में एक क्षण के लिए भी भूल नहीं पा रहा था। सनातन गोस्वामी कहते हैं, कलयुग में जो भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करता है उसको वही फल मिलता है जो 6 मास कठिन उपवास करता है। अब कुछ दिनों तक वहां पर गोप कुमार उस राजमहल में रह रहे थे, तो उनके मन में भी भगवान की पूजा अर्चना करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। राजमहल की शोभा और नगर का वैभव, गोप कुमार कहते हैं, मेरे लिए एक सपने जैसा था। मेरा चित्त तो निरंतर भगवान के चरण कमलों में ही लगा हुआ था। राजमहल में बहुत सारी सुख सुविधाएं होती हैं, तो गोप कुमार को ऐसा लग रहा था सपने जैसा मेरे साथ व्यवहार हो रहा है, इतने सारा ऐश्वर्य है और वो मुझे प्रभावित नहीं कर पा रहा, जो मेरा मन कृष्ण के चरण कमलों में एकाग्र है। और उस राजा का कोई पुत्र नहीं था। उस राजा ने मेरे अंदर सद्गुण देखे, मेरे स्वभाव से इतने प्रभावित हुए, प्रेम पूर्वक उन्होंने मुझे दत्तक मतलब गोद ले लिया, पुत्र के समान मुझे अपना मान लिया। और शीघ्र जल्दी वह दिन आ गया जब राजा को भी अपना शरीर छोड़कर अनंत यात्रा पर निकलना पड़ा। उनके पश्चात राज्य की बागडोर मेरे हाथों में आई। मैंने इस अवसर को केवल भगवान विष्णु की पूजा सेवा के आनंद में वृद्धि करने का साधन बनाया। प्रतिदिन असंख्य संत वैष्णव राजभोग के रूप में भगवान का महाप्रसाद पाकर आनंद से विभोर हो जाते। महल के प्रांगण में हर दिन भक्ति की गंगा बहती, कहीं कीर्तन के स्वर,
कहीं भोग मंडप में सुगंधित पकवान तो कहीं संतजन हरिनाम के रस में डूबे रहते। किंतु इन सब वैभवों में भी मेरा मन पूर्ववत ही रहा, निर्लिप्त अनासक्त। मैं केवल अपने गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करता और शरीर रक्षा हेतु भगवान का महाप्रसाद ही ग्रहण करता। श्रील सनातन गोस्वामी जी ने भी यही समझाया है कि मंत्र की शक्ति से मैंने राज्योपभोग के वैभव को अपने चित्त पर प्रभाव नहीं डालने दिया। मैं पूर्व की भांति निर्धन, विरक्त और केवल प्रभु सेवा में रत रहता। राज्य को राजा के सहयोगियों में बांट देने के उपरांत भी मेरे हृदय में कोई प्रसन्नता नहीं हुई, बल्कि एक गहन विषाद ने मुझे घेर लिया। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं कि बुद्धिमान वैष्णव के लिए राज्य वैभव कभी भी हर्ष का कारण नहीं बन सकता, क्योंकि उनका एकमात्र धन तो भगवान की भक्ति ही है। तो राजा के शरीर छोड़ने के पश्चात पूरे राज्य की बागडोर मेरे हाथ में आई और मैं समझा ये तो एक अच्छा अवसर है भगवान विष्णु की पूजा सेवा करने का। रोज असंख्य संत वैष्णव आते, उनको मैं महाप्रसाद पाकर देखते हुए आनंद में विभोर हो जाता। राजमहल के प्रांगण में हर दिन भक्ति की गंगा बहती थी। कई भक्त कीर्तन करते थे, कई भक्त भगवान के लिए भोग बनाते थे, कई संतजन हरिनाम के रस में डूबे रहते थे। लेकिन इन सब वैभवों को देखकर मेरा मन अनासक्त रहा, निर्लिप्त रहा और मेरे गुरु ने जो मेरे मंत्र दिया था उसी का मैं जप करता था। गुरु कौन? वे ब्राह्मण जो वृंदावन में मिले थे, जिसको देखकर गोप कुमार पागल हो जाते थे और रक्षा करने हेतु भगवान का महाप्रसाद ग्रहण करता था। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मंत्र की शक्ति इतनी प्रबल होती है, अगर कोई साधक मंत्र को बहुत अच्छे से जप रहा है तो संसार का जो वैभव है, ऐश्वर्य है, उस भक्त के चित्त पर प्रभाव नहीं डाल पाता। तो गोप कुमार पहले के जैसे निर्धन, विरक्त और केवल प्रभु सेवा में ही लगे रहे। अब राज्य राजा के जाने के बाद में जो उनके सहयोगी थे राजा के, ऐसा सोचा गया अलग अलग प्रांत में बांट दिया जाए। इसको करके भी गोप कुमार के हृदय में कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि एक दुख हुआ। श्रील सनातन गोस्वामी कहते बुद्धिमान वैष्णव वही है जो राज्य वैभव से कभी प्रभावित नहीं होता। राज्य वैभव उसका हर्ष का कारण बनता ही नहीं है, क्योंकि भक्त का एकमात्र धन तो भगवान की भक्ति ही है। कभी कभी राज्य सीमा पर स्थित अन्य साम्राज्यों की गतिविधियां मेरे हृदय में भय का बादल घेर देती। कभी सम्राट के आदेश मेरे स्वच्छंद सेवा मार्ग पर मानो लोहे की बेड़ियां डाल देते और कभी ऐसा भी होता कि कोई पुण्यात्मा तथा कथित आचार संहिता के मोह में सृष्टि नायक भगवान के महाप्रसाद को केवल इस कारण ग्रहण न करता कि वह किसी और के स्पर्श से युक्त हो गया है या मंदिर से बाहर लाया गया। श्री सनातन गोस्वामी जी स्पष्ट करते हैं कि ये मोहग्रस्त ब्राह्मण इस भ्रम में थे कि यदि महाप्रसाद किसी अब्राह्मण के स्पर्श में आ गया तो वह अशुद्ध हो जाएगा, परंतु भगवान का महाप्रसाद कभी अपवित्र नहीं होता। ये तो स्वयं भगवान के समान ही दिव्य और शुद्ध है। इस सत्य की पुष्टि विष्णु पुराण के वचनों से होती है। ब्राह्मण जगन्नाथ के अन्न, पेय अथवा किसी भी अर्पित पदार्थ के विषय में विचार करना कि ये योग्य है या अयोग्य या उचित नहीं। ये सभी अर्पण भगवान विष्णु के समान ही आध्यात्मिक होते हैं। जो ब्राह्मण महाप्रसाद के सेवन में ऐसे भेदभाव करते हैं वह रोगग्रस्त होकर पत्नी पुत्र से रहित हो जाते हैं और ऐसे नरक में जाते हैं जहां से उनका उद्धार कठिन हो जाता है। अब कभी कभी गोप कुमार को लगता कि राज्य सीमा पर स्थित अन्य साम्राज्य की जो गतिविधियां हैं उनके हृदय में थोड़ा भय उत्पन्न कर रही है। कभी सम्राट के आदेश मेरे स्वच्छंद सेवा मार्ग पर मानो लोहे की बेड़ियां डाल रहे हैं।
राजा के जो आदेश थे, मुझे ऐसा लगता था कि मानो ये राज्य करना है, राज्य का कार्यभार मेरे ऊपर आ गया, तो लोहे की बेड़ियां मेरे पाँव में डाल दिया है, मैं भक्ति स्वतंत्र रूप से नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा गोप कुमार को लगता था। क्योंकि राजा ने उसको गोद लिया हुआ पुत्र बनाया था ना। और कभी कभी मेरे मन में ये संदेह उत्पन्न होता था, मोह के कारण भगवान के महाप्रसाद को केवल इस कारण ग्रहण नहीं करता था, वह किसी और के स्पर्श से युक्त हो गया हो या मंदिर से बाहर लाया गया हो। ऐसा विचार गोप कुमार के मन में आता था किसी पुण्य आत्मा के प्रति। उस पुण्य आत्मा के मन में ये विचार कि भगवान का प्रसाद अगर किसी और व्यक्ति ने स्पर्श किया तो ये अछूत हो जाता है, इसको नहीं ग्रहण करना चाहिए। सनातन गोस्वामी स्पष्ट बताते, मोहग्रस्त ब्राह्मण इस भ्रम में थे कि यदि महाप्रसाद किसी ऐसे व्यक्ति ने स्पर्श किया जो ब्राह्मण नहीं है तो महाप्रसाद अशुद्ध हो जाता है। लेकिन शास्त्र के अनुसार महाप्रसाद कभी अपवित्र नहीं होता, वह भगवान के समान दिव्य और शुद्ध रहता है। तो जगन्नाथ भगवान का उदाहरण रहे, जगन्नाथ जी का अन्न पेय और जगन्नाथ जी को अर्पित कोई भी पदार्थ, उसके विषय में अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि ये प्रसाद योग्य है, ये प्रसाद अयोग्य है, तो ये उचित नहीं है। और ऐसे ब्राह्मण जो महाप्रसाद के सेवन में ऐसा भेदभाव करते हैं, रोगग्रस्त हो जाते हैं, पत्नी पुत्र से रहित हो जाते हैं, नरक में गिरते हैं, उनका उद्धार कठिन हो जाता है। तो प्रसाद में भी भेदभाव नहीं देखना चाहिए। करेला है, गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन खा लेंगे, करेला नहीं खाएंगे, ये बहुत बड़ा अपराध है। यहाँ पे बताया गया है इस सिद्धांत को। गोप कुमार से विनीत भाव से कहा, इन बातों ने मेरे हृदय में मानो ब्रज बाण बेध दिया। मन में उदासी का एक गहन अंधकार छा गया। फिर भी जिस भगवान के दर्शन की अभिलाषा में मैं जलता रहता था, उनके चरण सानिध्य को छोड़कर कहीं जाना मेरे लिए असंभव था। उसी समय दक्षिण देशों से कुछ पुण्यात्मा तीर्थयात्री वहां पधारे। उनके अंग प्रत्यंग से यात्रा धूलि झर रही थी, नेत्रों में प्रभु स्मरण का माधुर्य और वाणी में भक्ति की सुवास थी। उन्होंने तीर्थयात्री स्नेहपूर्ण भाव से मेरे समीप बैठकर कहा, पुरुषोत्तम क्षेत्र नीलाचल में जहाँ लवण जल सागर की लहरें निरंतर रजत रश्मियों सी चमकती है, वहां स्वयं सृष्टि नायक जगन्नाथ जी दिव्य दारू मूर्ति में विराजमान है। उनका दर्शन केवल नेत्रों का नहीं, आत्मा का उत्सव है। तो गोप कुमार ने विनीत भाव से कहा, ये जो बातें मेरे मन में आती थी, मेरे हृदय को वज्र बाण से भेद देती थी और मन में उदासी का एक अंधकार छा जाता था। फिर भी भगवान के दर्शन की जो अभिलाषा है, उससे मैं जलता रहता था। मैं उनके चरण कमलों को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता था, मेरे लिए असंभव था। उसी समय मैंने क्या देखा, दक्षिण भारत से कुछ पुण्यात्मा तीर्थयात्री वहां आ गए उस राजमहल में। उन तीर्थयात्रियों के अंग प्रत्यंग यात्रा धूलि से झर रहे थे, नेत्रों में भगवान का स्मरण का माधुर्य था, वाणी में भक्ति की सुगंधित थी। और वे तीर्थयात्री मेरे पास आकर बैठकर मुझे कहने लगे, पुरुषोत्तम क्षेत्र नीलाचल में जगन्नाथपुरी, जहां लवण जल सागर की लहरें निरंतर रजत रश्मियों सी चमकती है, वहां पे स्वयं सृष्टि नायक जगन्नाथ भगवान दिव्य दारू मूर्ति, दारू मतलब लकड़ी, उस लकड़ी के विग्रह में विराजमान है। उनका दर्शन केवल आंखों का दर्शन नहीं, आत्मा का उत्सव है। तो अब जगन्नाथपुरी की महिमा का वर्णन आगे आने वाला है। तो तीर्थयात्री एक प्रकार से गोप कुमार को कह रहे हैं, राजमहल को छोड़कर जगन्नाथपुरी जाओ, वहां पे जगन्नाथ जी को देखना मतलब आत्मा का उत्सव है, केवल नेत्र का उत्सव नहीं है, दर्शन अद्भुत है। सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी के बारे में कुछ अन्य शास्त्रों से उस महिमा का वर्णन करेंगे, जिसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।